हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे नॉन मेटल। उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। कहता है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। इसका दो पार्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक एक पार्ट में, दूसरा में 101 से 200 तक, और ये तीसरा पार्ट है। इसमें आपका 201 से चलेगा, क्वेश्चन नंबर 201 से। कहता है हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातु इस अनुपात में होता है। मिश्र धातु किस अनुपात में होता है? क्रोमियम 4%, टंगस्टन 18% और वेनेडियम 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एस्टैक किस धातु का बना होता है? तो एस्टैक जो होता है वो फोर्ज माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? फोर्ज माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चीजल किस धातु का बना होता है? चीजल जो है वो बना चीजल किस धातु का बना होता है? तो चीजल जो है टूल स्टील का बना होता है। किसका? टूल स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद होती है? कम कार्बन युक्त स्टील में कार्बन की जो मात्रा है 0.15% से 0.3%। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च गति स्टील को फोर्ज्ड किया जाता है। उच्च गति स्टील को फोर्ज किया जाता है। कौन सा रंग सबसे उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को इंगित करता है? तो कौन सा रंग सबसे अधिक फोर्जिंग तापमान को इंगित करता है? पीला रंग। ठीक है, स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है? तो स्टील के लिए स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार तापमान को बदला जाता है। ठीक है, स्टील रूल किससे बना होता है? तो स्टील रूल जो है स्टेनलेस स्टील से बना होता है। स्टील रूल किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील से बना होता है। नेक्स्ट है धातु काटने की छेनी निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो छेनी जो होता है वो अधिक कार्बन स्टील से इस्पात से बना होता है। अधिक कार्बन इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के स्टील के लिए क्रांतिक बिंदु कितनी होती है? तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है क्रांतिक बिंदु वो कितना होता है? 727 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसेज और बॉल्स किससे बना होता है? तो रेसेज और बॉल्स जो है वो रेसेज और बॉल्स जो है वो किससे बना होता है? तो क्रोमियम स्टील से बना होता है। किससे? क्रोमियम स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च कार्बन इस्पात में फोर्जन तापमान की रेंज कितनी होती है? तो उच्च कार्बन इस्पात में फोर्जन तापमान की रेंज जो होती है 1100 सेल्सियस से 1150 सेल्सियस तक होता है। स्टेनलेस स्टील किस टूलों में प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो प्रयोग किया जाता है सर्जिकल टूल स्टील में। सर्जिकल टूल में कहता है स्टील की संरचना में सीमेंटाइट की दानेदार स्वरूप किससे प्राप्त होता है? तो सीमेंटाइट की दानेदार स्वरूप जो है एस्फोराइड एस्फोरोडाइजिंग के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, एस्फोरोडाइजिंग। कहता है स्टील को गर्म करने से वह नर्म हो जाता है लेकिन उसकी डैश बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कहता है हेमेटाइट डैश का अयस्क या खनिज है। हेमेटाइट किसका है? आयरन का अयस्क या खनिज है। कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल होता है? तो स्टेनलेस स्टील में जो तत्व होता है क्रोमियम निकेल और लोहा होता है। क्या होता है? क्रोमियम निकेल और लोहा होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 2% होता है। 0.1 से 2% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनना है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तथा पीट कर या रोलिंग द्वारा पदार्थ की शीट्स बनाए जाने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? सही है। तथा विरूपण के अधीन होने पर पदार्थ के टूट जाने की प्रवृत्ति को भंगुरता कहते हैं। तो ये बात भी क्या है? सही है। दोनों दोनों बात सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसको क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 से देखो लचीलापन किसको कहते हैं? लचीलापन किसको कहते हैं? तो संपीड़न में बड़े विरूपण से गुजरने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं। संपीड़न में बड़े विरूपण से गुजरने की क्षमता को लचीलापन। चलिएगा एक बार और देखिएगा, यहाँ पे लचीलापन जो होगा वो क्या होगा? तनाव में बड़े विरूपण से गुजरने की क्षमता को तनाव में लचीलापन। तनाव में बड़े विरूपण से गुजरने को की क्षमता को लचीलापन कहते हैं। आघात वर्धनीयता किसको कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता इसको कहते हैं। संपीड़न में बड़े विरूपण से गुजरने की प्रक्रिया को। संपीड़न किसको कहते हैं? तो संपीड़न जो है वो एक छोटी जगह से कुछ दबाना, इसको संपीड़न कहते हैं। कठोरता एक पदार्थ के पृष्ठीय तंदुरता या अपघर्षण के प्रतिरोध। तो यहाँ मिलान हो गया, तो मिलान एक का 2 हुआ था, तो 1 का 2 इसी ऑप्शन में बी नंबर में।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसको भी मिलान करना है। हुक्का नियम किससे संबंधित है? तो हुक्का नियम जो है वो संबंधित है प्रत्यास्था सीमा से, ये बात तो पता है। तो डी का एक दोनों में दिया हुआ है, देख लीजिए। तनन विकृति किससे संबंधित है? तो प्रति इकाई लंबाई विस्तार, प्रति इकाई लंबाई विस्तार। तो सी का तीन इसमें है, सी का 3 इसमें है, और किसी में है नहीं। सी का 3 यहाँ पे है, डी का 1 यहाँ पे है। हुक्का नियम प्रत्यास्था सीमा, तनन विकृति, प्रति इकाई लंबाई विस्तार। उसके बाद पदार्थ की कठोरता, प्रत्यावस्था और सुघट्य दोनों, और 1 का 4 हो जाएगा क्या? शुद्ध बल विकृति वक्र तनन सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है किसी एक पदार्थ के पतले वायर बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो पतले वायर में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक होती है? तो ढलवां लोहे की भंगुरता सर्वाधिक होती है, ढलवां लोहे की भंगुरता सर्वाधिक होती है। कहता है कि इसकी विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? तो आवश्यक बल को जो है वो कड़ापन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक बल को कड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण का प्रतिरोध करता है? तो अपघर्षण का प्रतिरोध कौन सा करता है? तो अपघर्षण का जो प्रतिरोध करता है वो कठोरता करता है। कौन करता है? कठोरता। तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या कहलाता है? तार व केबल निर्माण में तन्यता गुणधर्म क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तार बनाएंगे तो तन्यता। निम्नलिखित धातु में कौन सा यांत्रिक गुणधर्म नहीं है? तो यांत्रिक गुणधर्म कौन सा नहीं है? तो यांत्रिक गुणधर्म जो है चालकता नहीं है। तथा डैश प्रयोग करके पदार्थ का पराभव सामर्थ्य निर्धारित किया जाता है। डैश का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? तो तनन परीक्षण का प्रयोग करके किया जाता है, तनन परीक्षण का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 229 पे चलेंगे। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तार बनाएंगे तो तन्यता। धातु को पत्थर में बदलने का गुण क्या कहलाता है? धातु को पत्थर में बदलने का गुण जो है आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। पदार्थ का कड़कपन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? पदार्थ का कड़कपन जो है तनाव शक्ति व तन्यता पर निर्भर करता है। तनाव शक्ति या तन्यता पर निर्भर करता है। कहता है किसी द्रव्य के उस गुण को कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में ढाला या पीटा जा सके, उस गुण को क्या कहेंगे? उस गुण को जो कहेंगे वो आघात वर्धनीयता कहेंगे। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम आघात वर्ध या तन्य वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है? बहुत कम आघात वर्ध या तन्य वाले को क्या कहा जाता है? भंगुर कहा जाता है, ठीक है। मध्य कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.3 से 0.75%। मध्य कार्बन इस्पात में कार्बन का प्रतिशत। रोलों के बीच में प्लास्टिक विरूपण द्वारा धातु को वांछित आकार में बनाने की सबसे द्रुत विधि कौन सी है? तो सबसे द्रुत विधि जो है रोलिंग है। क्या है? रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। विकृति के बाद भार मुक्त करने के पश्चात एक पदार्थ की मूल आकृति में वापसी की शक्ति को क्या कहते हैं? तो वापसी की शक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। निम्नलिखित में से किस टूट फूट के दौरान टुकड़ों में विभक्त होने का वांछनीय गुण है? तो टुकड़ों में विभक्त होने का वांछनीय गुण जो है वो क्या है? भंगुरता है। क्या है? भंगुरता। क्वेश्चन नंबर 238 चलेंगे। कहता है धातु का वह गुण जिससे यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाती है, लेकिन भार हटाने पर पुरानी अवस्था में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? दबे तो उसको क्या कहते हैं? बताइएगा। दबाएंगे तो दब जाएगा, लेकिन भार हटाने पर क्या होगा? अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। बोला धातु का वह गुण जब उस ताप पर दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेता है, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। आकार बदल लेगा तो वो क्या कहेगा? प्लास्टिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240। तांबे टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है? तांबे टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कार्बन में प्रतिशत हाइपोयूटेक्टाइड इस्पात में होता है। हाइपोयूटेक्टाइड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.8% से कम। कहता है ब्रास किसका मिश्र धातु है? तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है। कहता है हीरक के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन है? तो हीरे के बाद सबसे कठोर पदार्थ जो होता है, सबसे कठोर पदार्थ जो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है। क्वेश्चन नंबर 244। कांस के मिश्र
धातु तत्वों में तांबा है तथा दूसरा कौन सा मुख्य मिश्र धातु है? कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। किससे? तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परिशुद्ध मापन उपकरण के निर्माण के लिए वांछनीय सामग्री कौन सी है? तो परिशुद्ध मापन उपकरण के लिए वांछनीय सामग्री कौन सा है? तो परिशुद्ध मापन उपकरण के लिए वांछनीय सामग्री जो है इनवार है, इनवार, ठीक है, इनवार है। एनोडीकरण डैश की प्रक्रिया है, तो एनोडीकरण जो है वो एल्युमिनियम विलेपन की प्रक्रिया है। क्या है? एल्युमिनियम विलेपन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर उपकरण सामग्री कौन है? तो सबसे कठोर जो है वो क्या है? हीरा है, हीरा सबसे कठोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 कहता है जब कॉपर, निकेल, क्रोमियम, मेलिबेडनम जैसे तत्व को पिघले हुए ढलवे लोहे में मिलाया जाता है तो किसका उत्पादन करता है? तो किसका उत्पादन करेगा? कॉपर, निकेल, क्रोमियम, मेलिबेडियम इस सब को यदि पिघला के मिलाएंगे ढलवा लोहा में तो क्या मिश्र धातु ढलवा लोहा का निर्माण करता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है, पिताजी याद रखिएगा, तांबा और जिंक, पिताजी। गन मेटल में निम्न मिश्र धातु होता है, तो गन मेटल में कौन सा मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल में जो होता है वो कौन सा मिश्र धातु होता है? तांबा, टीन और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा, टीन और जस्ता होता है। इस्पात में मैग्नीशियम बढ़ा देने से क्या होता है? मैग्नीशियम बढ़ाएंगे तो तनन क्षमता बढ़ जाएगी, तनन क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिलान करना सूची 1 से सूची 2 में। तो पीतल का आप सबसे पहले जानते हैं पीतल किससे बना होता है? तो यहाँ पे डी है, डी का जो है आप कॉपर तथा जिंक, पीतल जो है कॉपर तथा जिंक से। कांसा जो है कॉपर और टीन से। तो सी का 2 और डी का 1, सी का 2 डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 3 स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और आयरन से, और जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल से, कॉपर, जिंक और निकेल से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी चारों में से बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। कहता है निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? पारा रहता है। कहता है विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सा है? उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु जो है वो तांबा है। क्या है? तांबा। उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु क्या है? तांबा है। कहता है जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बचाने के लिए उसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यसद लेपन किया जाता है जिंक का, उसको जस्तीकरण कहते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट जो अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। कहता है मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु उपयोग में लाई जाती है? मोबाइल फोन बैटरी में कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन धातु में एक प्रयोग लाता है लिथियम बैटरी जानते हैं। जस्ता लेपित लोहे किस नाम से जाना जाता है? तो जस्ता लेपित लोहे को गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांथिक ढलवा लोहा उत्पन्न होता है किससे? ग्रांथिक ढलवा लोहा जो है पिघले लोहे में मैग्नीशियम मिलाने से, पिघले लोहे में मैग्नीशियम मिलाने से। जिंक का रंग कैसा होता है? तो नीला घूसर कलर का जिंक का रंग होता है। कैसा होता है? नीला घूसर। कहता 18 एक उच्च द्रुत गति इस्पात में क्या होता है? उच्च द्रुत गति इस्पात में वेनेडियम 1% होता है, क्रोमियम 4% होता है और टंगस्टन जो होता है वो 18% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तथा ढलवा लोहे कार्बन और लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। इस लोहे की वह महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसे अभियांत्रिक अनुप्रयोग के लिए मूल्यवान पदार्थ है। तो बताइएगा क्या? उच्च संपीड़न ताकत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? एक खास धातु आम धातुओं में सबसे भारी है, उसे गैलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है। तो गैलेना नामक अयस्क से किसको निकाला जाता है? बताइएगा। गैलेना नामक अयस्क से किसको निकाला जाता है? सीसा को ना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल तांबे की मिश्र धातु है। गन मेटल तांबे की मिश्र धातु तांबे की मिश्र धातु टीन एवं जिंक, ठीक है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितना होता है और ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो पिटवा लोहे में 0.02% से 0.3%, ढलवा लोहे में 2% से 4% जो है कार्बन की मात्रा होती है। सभी इसरो का क्वेश्चन है। इसमें उच्च सघनता होती है। उच्च सघनता जो होगी वो किसमें होगी? स्वर्ण में जो होगी उच्च सघनता होगी। कहता है ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ढलवा लोहे में 2 से 4% होता है कार्बन का प्रतिशत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 270 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ढलवा लोहे के लिए सही है? तो ढलवा लोहे में जो है लेथ बेड निर्माण में बहुतायत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है
उसके भार को सह पाए। तथा मशीन बेड के निर्माण करने के लिए ढलवां लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वह अधिक संपीड़क भार को का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? वह अधिक संपीड़क भार का प्रतिरोध करता है, इसलिए ढलवां लोहे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, तथा वे पदार्थ जिसे निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसका निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। कहता है हाई स्पीड स्टील में अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है किसकी? हाई कार्बन स्टील में अधिकतम कठोरता उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा। हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता किस कारण से होता है? उच्च तापमान पर टेम्परिंग के द्वारा होता है। 2% से अधिक लोहे की मात्रा कहलाती है 2% से अधिक लोहे की मात्रा कहलाती है कास्ट आयरन, कास्ट लोहा में। पिग आयरन है, पिग आयरन कैसा है? तो पिग आयरन लोहे का अशुद्ध रूप है। क्या है? अशुद्ध रूप है। कच्चा लोहे का रंग कैसा होता है? तो कच्चा लोहे का रंग जो होता है वो काला कलर का होता है। क्या होता है? काला कलर का होता है। ढलवां लोहे का गुण डैश होता है। ढलवां लोहे का गुण जो होता है वो अत्यंत भंगुर होता है। क्या होता है? अत्यंत भंगुर होता है। पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति कितनी होती है? तो पिटवा लोहे की तन्यता शक्ति जो होती है 250 से 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आघातवर्ध ढलवां लोहे को किस लिए वरीयता दी जाती है? तो आघातवर्ध ढलवां लोहे को वरीयता दी जाती है पाइप फिटिंग जैसे की एल्बो टी यूनियन वगैरह में जो है आघातवर्ध ढलवां लोहे का प्रयोग किया जाता है। कहता है मृदु कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होगी कितना? 0.15%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु है? तो लौह धातु जो है कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन लौह धातु है। तथा पिटवा लोहा या रॉट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता का चयन कीजिए। तो पिटवा लोहे में कितना होता है? 0.02 से 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ज नरम इस्पात से बनी निहाई के लिए निम्नलिखित में से किससे आच्छादित किया जाता है? तो फोर्ज नरम इस्पात से बनी निहाई के लिए जो होता है वो उसमें क्या होता है बताना है। तो ढलवां फोर्ज नरम इस्पात में बनी निहाई के लिए निम्नलिखित में किससे आच्छादित किया जाता है? ढलवां लोहा को। उष्मा और विद्युत का सबसे बेहतरीन चालक कौन सा है? तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। लोहे का घनत्व डैश होता है। लोहे का घनत्व जो होता है वो लोहे का घनत्व जो होता है 7.8 ग्राम प्रति सीसी होता है। पिटवा लोहे का शुद्धतम स्तर क्या है? तो पिटवा लोहे का जो शुद्धतम स्तर है वो क्या है? 99.9%। पिटवा लोहे का शुद्धतम स्तर क्या है? 99.9%। कहता उष्मीय विस्तारक न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है? चुने। उष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है? उष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में बताना है? इनवार में। उष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में? इनवार में। कहता दिए गए विकल्प में सबसे भारी पदार्थ को पहचानिए। तो सबसे भारी पदार्थ जो है वो क्या है? लेड है। सबसे भारी पदार्थ जो है वो क्या है? लेड है इस चारों में। सिनेबार डाइस का अयस्क है। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क? सिनेबार जो है किसका अयस्क है? मरकरी का। मरकरी का अयस्क है। फिरोजा डाइस का अयस्क है। फिरोजा किसका अयस्क है? तो फिरोजा जो है वो कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट आयरन का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है क्रोमाइट किसका अयस्क है? तो क्रोमाइट जो है क्रोमियम का अयस्क है। क्रोमाइट क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनीनाइट किसका अयस्क है? यूरेनीनाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनीनाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड का साधारण नाम जो है गेलेना है। क्या है? गेलेना। कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 2 से 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु जो है वो कौन सा है? तो क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 एल्युमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या है? बॉक्साइड है। और आज क्लास का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 300 कहता है गन मेटल में तांबा टीन और जिंक का कंपोजिशन कितना होता है? तो तांबा 88%, टीन जो है 10% और जिंक 2%। यहाँ पे 300 सवाल हो गए हमारे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चार वीडियो हम बोले थे इस चैप्टर का, क्योंकि
385 सवाल हैं, 385 सवाल हैं, तो टाइम तो लगेगा ही, 4 वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारा वीडियो लगातार आ रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। एग्जाम का टाइम है, इस समय प्यार देना आपको बनता है, क्योंकि आपका हम मदद कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, हमारा मदद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सबसे बड़ा मदद है कि सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। बस यही आपसे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।